यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत खास है जो रेलवे एएलपी, जे टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम साइंस के सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपकी समझ को मजबूत करेंगे और परीक्षा में सही विकल्प चुनने की क्षमता बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि साइंस आपका मजबूत विषय बने और रेलवे की किसी भी परीक्षा में नंबर कटें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रोज प्रैक्टिस की आदत डालें। मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन या किलोग्राम? तो सही आंसर है एक, बी कूलाम। अगला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय क्या कहलाता है? आवेग, गति, त्वरण, विस्थापन? सही आंसर है त्वरण। अगला प्रश्न है, गहरी समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश की प्रकीर्णन, प्रकाश की अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण? सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। वर्षा की बूंदों का अपवर्तनांक 1 होता है। वर्षा की बूंदों का आयताकार आकार गोलाकार नहीं होता या सूर्य का प्रकाश एकवर्णी होता है। तो सही आंसर है सूर्य की रोशनी बहुरंगी है, इसके कारण इंद्रधनुष देखा जाता है। अगला प्रश्न है, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चालकों में प्रतिध्वनि होगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी? तो सही आंसर है चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला प्रश्न है, 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध जिनकी श्रेणी क्रम में संयोजित है, संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा? 25 ओम, 45 ओम, 55 ओम या 5 ओम? सही आंसर है 55 ओम। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर डैश को रूपांतरित करता है? ट्रांसफार्मर डैश को रूपांतरित करता है? तो सही आंसर है धारा एवं वोल्टेज को, दोनों को, धारा एवं वोल्टेज दोनों को। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? आइजैक न्यूटन, थॉमसन, निकोला टेस्ला या अल्बर्ट आइंस्टीन? सही आंसर है निकोला टेस्ला। अगला प्रश्न है, ऑंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अस्थि सुषिरता, मधुमेह, कैंसर, वक्र संबंधी विफलता? सही आंसर है कैंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? थैलेसीमिया, एनीमिया, रतौंधी या कैंसर? सही आंसर है थैलेसीमिया। अगला प्रश्न है, अग्नाशय रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में रूपांतरित करता है, अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है? टिप्सन, पेप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज? सही आंसर है टेप्सिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? सही आंसर है 13 जोड़ी। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? युग्मज, अंडाणु, गर्भ या शुक्राणु? तो सही आंसर है युग्मज। अगला प्रश्न है, निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? तो सही आंसर है सीसी मक्खी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? अनावृत बीजी, थैलोफाइटस, बायोफाइटस या टेरिडोफाइटस?
सही आंसर है बायोफाइटस। अगला प्रश्न है पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है? बीज, युग्मज, भ्रूण या फल? तो सही आंसर है बीज में परिवर्तित। अगला प्रश्न है तने के जरिए डैश फैलता है? तने के जरिए डैश फैलता है? सही आंसर है गुलाब। अगला प्रश्न है ग्लूकोमीटर ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक चिकित्सात्मक उपकरण है, यह एक गैर चिकित्सात्मक उपकरण है, इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, या इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर है यह एक चिकित्सात्मक उपकरण है, ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित डैश में विसरण अत्यधिक होता है, अत्यधिक तीव्रता से होता है? किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? ठोस, द्रवों, गैसों या प्लाज्मा? तो सही आंसर है गैसों में। अगला प्रश्न है CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? सही आंसर है 440। अगला प्रश्न है सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान के डैश एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं? सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान के डैश एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं? तो सही आंसर है C12। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2 6 वाले तत्वों की पहचान करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्वों की पहचान करें। सही आंसर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है साइक्लोहेक्सेन में CC बंध और CH बंध होते हैं, इस प्रकार कुल डैश संयोजी बंध होते हैं? तो सही आंसर है 6 12 18। अगला प्रश्न है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है? हरा हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, नीला हो जाता है या पीला हो जाता है? तो सही आंसर है परिवर्तित नहीं होता। अगला प्रश्न है इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? सही आंसर है धावन सोडा का उपयोग।